गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है डी, उत्तराखंड। इसे वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। 18 एकड़ के इस बायोडायवर्सिटी पार्क में देश भर में पाए जाने वाली 500 से अधिक वनस्पतियां संरक्षित है। इसके साथ इसमें जुरासिक पार्क और संग्रहालय भी है। यहाँ तराई से लेकर हिमालय क्षेत्रों की मिट्टी, पत्थर और जंगली मसालों को संग्रहित किया गया है। जल्द ही वन अनुसंधान केंद्र बटरफ्लाई पार्क भी तैयार करेगा। देश भर के सभी राज्यों के प्रतीक वृक्षों को भी एक साथ संरक्षित करने की योजना है। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है सी, असम। यह घोषणा असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने की है। यह कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की वजह से किया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मेस शुल्क के लिए 1000 रुपये मासिक देगी। अब बात करते हैं असम की, तो ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर और सबसे बड़ी सिटी है गुवाहाटी। इसमें कुल जिले हैं 33 और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज कोविड-19 संबंधित दवाएं प्रदान करने के लिए सेशेल्स में पोर्ट विक्टोरिया पर पहुंचा है? तो इसका उत्तर है ए, INS केसरी। भारत ने दक्षिण महासागर में देशों को खाद्य पदार्थ व दवाएं प्रदान करने के लिए मई 2020 में मिशन सागर लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स को आयुर्वेदिक व कोविड-19 संबंधित दवाओं की आपूर्ति की। यह पीएम के सागर दृष्टिकोण से प्रेरित था। अब सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब सेशेल्स की बात करते हैं तो सेशेल्स ईस्ट अफ्रीका का देश है जो अफ्रीका के ईस्ट में और मेडागास्कर के ऊपर स्थित है और ये 115 द्वीपों का समूह है और इसकी कैपिटल है विक्टोरिया। राष्ट्रपति है डैनी फार और करेंसी है सेशेल्सी रुपया। आज का चौथा प्रश्न, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से इंडियन इकोनॉमी कितनी सिकुड़ जाएगी? तो इसका उत्तर है सी, 3.2%। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है और यह वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, पहली जनवरी में और दूसरी जून में। इसके साथ ही दूसरी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज जैसे कि फिच, S&P, गोल्डमैन सैचेस और UBS इसने भी भारत की ग्रोथ रेट 5% तक घटने का अनुमान लगाया है। आज का पांचवा प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए किस हवाई निकास प्रणाली को विकसित किया है? तो इसका उत्तर है ए, अर्पित। अर्पित की फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। यह हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 रोगियों से संक्रामक एरोसोल के प्रसार को रोक देगा। इसे विकसित करने के लिए स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसे विकसित करने के लिए 60,000 रुपये का खर्च आया है। यह हल्के वजन का है और विमानन प्रमाणित सामग्री से बना है। अर्पित वायरस को नष्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रयोग करेगा। वायुसेना द्वारा अब तक 7 अर्पित शामिल किए गए हैं। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट में गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो इसका उत्तर है सी, त्रिची। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII द्वारा तिरुचि रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया जिसमें उसे गोल्ड रेटिंग दी गई। तिरुचि रेलवे जंक्शन को 72 पॉइंट दिए गए हैं। यह रेटिंग सिस्टम इंडियन रेलवेज के एनवायरमेंट डायरेक्टरेट और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा तैयार किया गया है। आज का सातवां प्रश्न, हाल ही में मोनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है सी, स्विट्जरलैंड। ये 1985 बैच की IFS अधिकारी है और स्वीडन में भारत की राजदूत है। इससे पहले वे पोलैंड और लिथुआनिया में भी भारतीय राजदूत रह चुकी हैं। वे सीबी जॉर्ज की जगह लेगी। अभी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का राजदूत बनाया गया है।
आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर है ए, डेनमार्क। यह समझौता अपतटीय पवन ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग के लिए किया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत में इंडो डेनिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना हेतु आशय पत्र को मंजूरी प्रदान की है। एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा में इंडो डेनिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नवीकरणीय संसाधनों के मूल्यांकन पर काम करेगा। यह तटवर्ती और अपतटीय पवन पर फोकस करेगा। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश। इसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का प्रबंधन APEMC द्वारा किया जाएगा। APEMC कचरे को तब तक ट्रैक करेगा जब तक सुरक्षित रूप से इसका निपटारा नहीं किया जाता। ये आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगा। अब कचरा प्रबंधन की बात आती है तो आंध्र प्रदेश के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री है B. श्रीनिवास रेड्डी। यह है आंध्र प्रदेश मैप में। इसकी कैपिटल है अमरावती और CM है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। आज का 10वां प्रश्न, कोयले के व्यापार के लिए भारत किस प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा? तो इसका उत्तर है ए, कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। देश में खनन किए गए पूरे कोयले का व्यापार कोल एक्सचेंज नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। यह भारत में कोयले का उत्पादन बढ़ाने और आयातित कोयले की निर्भरता को कम करने के लिए किया गया है। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार रखने वाला भारत अभी भी कोयले को आयात कर रहा है। अब कोयला मंत्रालय 11 जून को वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी शुरू करेगा। आज का 11वां प्रश्न, किस IIT संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कम लागत वाली टेस्ट किट विकसित की है? तो इसका उत्तर है IIT हैदराबाद। यह अल्ट्रा सेंसिटिव बायोमोलिकुलर सेंसर है जो वायरस को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसे ESIC मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैदराबाद में टेस्ट किया गया है जो कि सफल रहा है। अब इस किट को BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स NIB पुणे भेजा गया है। यह किट 20 मिनट में रिजल्ट देने में सक्षम है। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। वह किस फिल्म जगत से जुड़े थे? उसका उत्तर है B, कन्नड़। वे 39 वर्ष के थे और हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किसे उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के लिए मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है ए, गैरसैंण। इसे भरारीसैंण भी कहा जाता है और ये चमोली जिले में है। इसमें एक ई विधानसभा का गठन किया जाएगा। अब देख लेते हैं, ये है उत्तराखंड। इसकी कैपिटल है देहरादून जो कि शीतकालीन कैपिटल है और गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में की गई जो कि उत्तर प्रदेश में से काट के बनाया गया और ये 27वां राज्य था और इसके CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसकी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। आज का 14वां प्रश्न, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है B, अक्षय कुमार। आज का 15वां प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? तो इसका उत्तर है D, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है। यह पोर्टल राज्य के IT विभाग, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। इससे प्रवासी श्रमिकों और स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलेगा। अब देख लेते हैं, यह है राजस्थान मैप में और इसकी कैपिटल है जयपुर। CM है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है A, 8 जून।
अब बारी है आपके लिए प्रश्न की। आपके लिए प्रश्न है, जो बिडेन जो हाल ही में सुर्खियों में थे, किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।